बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी सर, बिल्कुल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रॉम द बुक ऑफ मेडिसिन यूजरे, कॉस्ट अकाउंटिंग मेडिसिन यूजरे, चैप्टर नंबर 24, ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट एंड वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। लास्ट टाइम हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को स्टडी किया था और अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम जा रहे हैं। इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। Normal capacity of the Fritz company is 18,000 units and the unit sale price is $2.50। जो फ्रिट्स कंपनी है वो यूनिट्स जो बना रही है वो 18,000 यूनिट्स बना रही है और उसकी जो सेल प्राइस है वो एक यूनिट कितने में सेल कर रही है, $2.50 में सेल कर रही है। अच्छा, कॉस्ट जो उसकी डिफरेंट दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये दी गई है, फिक्स कॉस्ट आपको ये दी गई है। ठीक है जी, इनका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी और ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट टोटल पर टोटल में आएगी, ये पर यूनिट नहीं दी गई। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स एंड यूनिट्स एंड प्रूफ ऑफ योर आंसर। ठीक है, आंसर का प्रूफ भी करना है आपने। सेल्स डॉलर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट ऑफ $8,250। तो ये आपके पास दो रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है कि आपने जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, फिक्स कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए और कंट्रीब्यूशन का आपको अंदाजा होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन पहले आपको निकालनी पड़ेगी। सेल प्राइस जो है वो आपको दी गई है और आपको उसके बाद जो है वो वेरिएबल भी दे दी गई है। तो वेरिएबल अगर हम सेल प्राइस में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन आ जाती है। सही है, तो कंट्रीब्यूशन अगर हमारे पास आ जाती है तो उसके ज़रिए से फिर हम जो है ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। जिसमें सेल प्राइस जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, सेल्स प्राइस दैट इज 2.50 2.50, ये हमारे पास गिवन था, गिवन डेटा में था। और उसके बाद जो है जो हमने फाइंड आउट किया है वेरिएबल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ से टोटल की है, इन सब का टोटल लिया हमने, तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया, आप मुझे बताएंगे जरा कितना है टोटल? 1.675। 1.675 वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ गया। ठीक है जी, अगर हम यहाँ से कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं माइनस कर। तो 2.50 माइनस 1.675 दैट इज 0.825। कंट्रीब्यूशन। $0.825 that is per unit, जी per सर, पर unit यूनिट ये। contribution। ओके, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है पहली वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर्स में भी फाइंड आउट करना है और ब्रेक इवन पॉइंट को हमने यूनिट्स में भी फाइंड करना है और हमने इसका प्रूफ भी देना है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो जी है अगर हम डॉलर्स में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, सीएम रेशियो चाहिए होगी। ठीक है, जी तो वर्किंग वन कर लेते हैं यहाँ पे सीएम रेशियो के लिए, तो बाद में हमने जो पुट करनी है उसको निकाल लेते हैं। तो सीएम रेशियो बेसिकली किस तरह से निकलेगी, कंट्रीब्यूशन हमारे पास है, ठीक है, और सेल प्राइस है। तो कंट्रीब्यूशन कितनी है हमारे पास, 0.825 है और सेल प्राइस हमारे पास पर यूनिट कितनी है, तो ये कितने परसेंट आ गई हमारे पास, इसको डिवाइड करें अगर 33% हमारे पास इसका आंसर आता है सीएम रेशियो का। तो अब हम जो अपनी पहली रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन पॉइंट
उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस पोजीशन में है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट 1 है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है। अभी हम डॉलर्स में कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर CM रेशियो, ये जी फॉर्मूला सर। होता है हमारे पास। यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन चीजों को मार्जिन पुट ओवर कर सी। सकते हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें किस तरह से पता लगेगी, ये फिक्स कॉस्ट हमें दी गई है, ठीक है। 3000 एंड 1290 तो बन जाएगी 4290, ठीक है। यहाँ से जी हमारी सर। फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 4290। जी सर। 4290 हमारे फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। CM रेशो हमने निकाली 33%। परसेंटेज अगर हम खत्म करते तो ये 0.33 बन जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, इसको इसका आंसर फाइंड आउट करें, कितना आता है आंसर, सर 30। ये ऑलमोस्ट $13,000 बन जाएगा। तो हमारी ये पहली रिक्वायरमेंट का पहला पार्ट हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट्स हमने डॉलर्स में फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी। जी सर। इसके बाद जो है हम ब्रेक इवन पॉइंट को हमने यूनिट में भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ब्रेक इवन, अब यहाँ पे आप डॉलर का साइन भी लगा देंगे, ठीक है। तो आप इसको करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। सर ये भी ठीक है ना, जैसे आप यूनिट्स में कर रहे हैं कि आप पहले सेल्स कैलकुलेट कर लें और फिर वो जैसे पहला वाला तरीका, फिर लेस वेरिएबल कॉस्ट कर लें। वैसे ही कर यू सकते नो हैं, आप कोई आप इशू नहीं है। कन्वर्ट भी। जी। जी। जैसे ठीक। मर्जी कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक। यूनिट्स में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट को हम ले लेंगे, ठीक है। और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन जो है उसको ले लेंगे, ठीक है जी। जी सर। पॉइंट इन यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट हमारे पास अभी हमने यहाँ पे लिखी थी 4290, तो हम डिवाइड कर देंगे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से, दैट इज 0.825। 0.825 इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 5200। पॉइंट इन यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू जी सर। 5200 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। जी सर। यहाँ पे ये $13,000 थे आपके पास, और ये 5200 हमारे पास यूनिट्स है, ठीक है जी। जी सर। अब हमने इसका प्रूफ भी करना था, ठीक है। प्रूफ किस तरह से करना है हमने, तो उसी तरह से आपको पता है हमने एक स्टेटमेंट बनाते हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, सेल्स होती है हमारे पास वेरिएबल, पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं, फिर हमने एक्चुअली तो इसको जीरो लाना है ना, जी। कंट्रीब्यूशन, और हम यहाँ पे इसको लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी फिक्स कॉस्ट आती है, फिक्स कॉस्ट को भी लेस करते हैं हम, फिर ब्रेक इवन। ठीक है। और देन हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट आपका जीरो होना चाहिए, जीरो होगा। जी। जीरो होना चाहिए ना, यहाँ प्रॉफिट आपका जीरो, तभी ये आपका जो ब्रेक इवन जो है पॉइंट प्रूफ हो सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जी। आपके पास देखें सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स कितनी आई है 13,000। अगर हम 13,000, इसका मतलब ये है कि अगर हम 13,000 सेल्स करेंगे
तो हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, इस चीज को हमने प्रूव करना है। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मली हमारे पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज क्या थी। ठीक है, नॉर्मल परसेंटेज हमारे पास क्या थी वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है 1.675 है। ठीक है, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम जैसे हमने सीएम रेशो फाइंड आउट की है, सीएम यानी कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन अगर 33% है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है हम अगर निकालना चाहें कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी परसेंट है, तो हम आसानी से मेरे ख्याल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यूँ हम बात कर सकते हैं ना यहाँ पे कि सेल्स अगर आपकी 100% है लाइक, और कंट्रीब्यूशन जो आपने निकाली वो 33% है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आपकी क्या है जी, वो 33% है, यानी कि आंसर 33% आपको पता है। और आपको पता है कंट्रीब्यूशन आती कैसे है, जी सर। वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके आती है। जी सर। तो हमने यहाँ से क्या माइनस किया कि 33% हमारे पास आ गया, 67 यानी कि 67% हमने माइनस किया, जी ऐसे किया ना। तो ये जस्ट क्लू मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल का पार्ट नहीं है। ठीक है, करना चाहें आप जी वर्किंग में कर भी सकते हैं। तो यहाँ से मैं 33% कंट्रीब्यूशन पता लग रही है, इसका मतलब जो बाकी है 100 में से, जो अगर सेल 100% है, इसमें से अगर 33% कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज 67% है। ठीक है जी, तो इसका मतलब जी यहाँ पे जो सेल्स है इसके लिए भी अगर, क्योंकि जब सेल चेंज होती है ना तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जितनी ज्यादा ज्यादा चीजें बनेगी उतनी ज्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, जितनी कम चीजें बनेगी उतनी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें बनाते हैं आपका मटेरियल भी ज्यादा लगता है, लेबर भी ज्यादा लगती है। ठीक है, जितनी कम चीजें बनाएंगे मटेरियल भी कम लगेगा और लेबर भी आपकी कम लगेगी। इस तरह सेल के चेंज होने के साथ आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसी का हम 67% लेंगे, तो 67% आपका कितना बन जाता है, सेल अगर आपकी है 13,000 तो इसका 67% देखेंगे कितना बन जाता है, 8,710, 8,710 आपका जो है वो ये वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी बनती है, तो वो निकाल, ये हमारे पास 4290 आ जाती है। ठीक है जी, तो फिक्स कॉस्ट का आपको पता था कितनी है, ये देखिए यहाँ भी हमने 4290 फिक्स कॉस्ट लिखी हुई है। ठीक है, सवाल में से अगर हम फिक्स कॉस्ट देखें तो ये हमारे पास 3000 और जी सर 1290 को अगर हम जमा करेंगे 4290 फिक्स कॉस्ट आपकी बन जाती है। ठीक है जी, जी तो इसी फिक्स कॉस्ट को हम यहाँ पुट कर देंगे 4290, तो 4290 में से 4290 हम अगर डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो रिजल्टिंग आंसर आता है वो क्या आता है जी, 0 आ जाता है। जीरो जी प्रॉफिट ठीक है जी, जी सर हम यूं कर सकते हैं, प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। क्या ख्याल है, जी सर। ब्रेक यही इवन बात पॉइंट। करनी थी हमने कि जो ब्रेक इवन सेल्स है इसके ऊपर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होती, नहीं। तो ये हमने प्रूफ भी कर लिया। ये हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है 1 वाली वो हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, हमने डॉलर्स में भी निकाल के दिखा दिया, यूनिट्स में भी निकाल लिया और प्रूफ भी उसको करके दिखा दिया। ठीक है जी, सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, कहते हैं सेल्स डॉलर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट, यानी कि टारगेट प्रॉफिट वाला यहाँ फॉर्मूला लगा दे कि हमें प्रॉफिट चाहिए 8,250। ठीक है, तो कितनी हम सेल करवाएं कि हमें प्रॉफिट 8,250 का मिल जाए। ठीक है, तो वेरी जी सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, फिक्स कॉस्ट में हम टारगेट प्रॉफिट जो है उसको ऐड अप कर देंगे और जो जी हमारी सीएम रेशियो उसे डिवाइड कर देंगे। तो सेकंड जो हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, क्या है, हमने ब्रेक इवन सेल्स मालूम करनी है। ठीक है, फॉर टारगेट प्रॉफिट, ब्रेक इवन सेल्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, यानी कि हम सेल्स मालूम कर रहे हैं फॉर टारगेट प्रॉफिट। तो टारगेट प्रॉफिट के लिए अगर हम सेल मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट
इसमें हम प्लस कर देते हैं अपना टारगेट प्रॉफिट। ऐसे ही फॉर्मूला लिखा था ना हमने, टारगेट प्रॉफिट। ये लॉस भी जी हो सकता है, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड जी कर देंगे, ठीक है। इस सारे को जी हमने डिवाइड कर देना होता है, ये सारा का सारा जो आंसर है ना, दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा, फिक्स कॉस्ट को टारगेट प्रॉफिट को, इसको हम डिडक्ट कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे हम किससे, सीएम रेशियो के साथ। CM ratio. यही फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, जी जी सर. ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे हमें चीजें पुट करनी है। ठीक है, तो सेल्स को टारगेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको बाकी चीजें पता है। तो फिक्स कॉस्ट आप मुझे बताएंगे, फिक्स कॉस्ट हमारे पास वही है 4290 जो पहले हम करते आ रहे हैं। जी और टारगेट प्रॉफिट सवाल से एक दफा दोबारा देख लेते हैं, कितना प्रॉफिट में चाहिए, 8250, ठीक है जी। तो ये जी सर 8250 जो है ये प्रॉफिट हम वहाँ पे टारगेट प्रॉफिट हमारा, इसको यहाँ 8250, ठीक है जी। इन दोनों को एड अप करके सीएम रेशियो हमने निकाली हुई है, ठीक है। 33%. दैट इज जी सर 33%, 0.33 हम लिख देंगे परसेंटेज, अगर हम खत्म करें, ठीक है। जी ये ऊपर आंसर हमारे पास कितना आ जाता है, 38,000. 12,540. 12,540, ठीक है जी। 40. जी सर. जी सर तो इसको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे 0.33 में। So your answer will be 38. सर 38,000 is your resulting answer. This is that sale at which you will earn the profit of $8,250. ये वो सेल है जिसके ऊपर आप ये वाला प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अगर आप इतनी सेल करवाते हैं $38,000 की, ठीक है, तो देन जाके, जी सर ठीक है, आप इतना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, ठीक है। हम यूँ लिख सकते हैं कि 38,000 सेल्स डॉलर्स required to produce या earn a profit of 8,250. Okay, that's all about third question of cost, volume, and profit analysis. You can see here. If there is any question, then you can ask. Otherwise, thank you so much. Next question is question 4. The accounting firm जी of सर Smith and Thompson has been studying the sales requirements of the Frisco Bottling Company. In the course of the study, the managing partner submits the following submitted data. आपको यहाँ पे different data available है, वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से भी और फिक्स कॉस्ट के हवाले से भी। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, जितने भी वेरिएबल्स है ना, उनको इकट्ठा करके वेरिएबल कॉस्ट का टोटल लगा लें और फिक्स कॉस्ट का टोटल लगा लें, क्योंकि दोनों इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। सेल्स को निकाल दें, सेल्स को अलग रख लें, सेल को ना ऐड कीजिएगा। डायरेक्ट मटेरियल आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, उसके बाद इसको छोड़ दें, वेरिएबल इफेक्टिव रेट ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, इसको भी छोड़ दें, और ये वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करें, और ये इसको भी छोड़ दें, और ये वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये 4,000, इनको ऐड अप करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे आप, ठीक है। और फिर जो फिक्स है आपकी, फिक्स में क्या कौन सी आ जाती है, ये आपकी 1,71,000 या फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है। इसके बाद आपके फिक्स मार्केटिंग एक्सपेंस ये आ जाएगा, और ये फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये आ जाएगा, ठीक है। इनको ऐड अप करेंगे, आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। जी सर अब आपके पास जो है वो सेल्स भी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। तो सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब जब कंट्रीब्यूशन आपके पास आ जाएगा तो आप सीएम रेशियो भी निकाल सकेंगे। कंट्रीब्यूशन को ऊपर रखें, सेल्स को नीचे डिवाइड कर दें, तो आप सीएम रेशियो भी निकाल लेंगे, ठीक है। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी आपके पास है, फिक्स्ड कॉस्ट को ऊपर रखेंगे, सीएम रेशियो को नीचे रखेंगे, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट जो है वही इस सवाल में भी निकलेगा, ठीक है। तो दैट इज जी टू सर. क्वेश्चन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर जी आप सर लोग, तो आप लोग डिस्कस करें।
The next question, question number 5. The following data of the सैंडमेयर कंपनी आर गिवन फॉर मे। मे का डाटा दिया हुआ है सैंडमेयर कंपनी का। प्लांट कैपेसिटी यानी कि 2000 यूनिट्स पर मंथ। एक प्लांट एक महीने में 2000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको 4000 पर मंथ दी गई है। वेरिएबल कॉस्ट 2.50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, ठीक है। और सेल प्राइस पे आपको पर यूनिट दी हुई है। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपने डॉलर्स में निकालना है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट, और ब्रेक इवन चार्ट बनाना है। चार्ट आप लोगों ने नहीं बनाना, ठीक है। जस्ट आप जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग जो है डॉलर्स में निकालेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, जी फिक्स्ड कॉस्ट आपको चाहिए और सीएम रेशियो आपको चाहिए, ठीक है। तो मेरे जी ख्याल में फिक्स्ड कॉस्ट आप जी यहाँ से ले लेंगे, 4000 आ गई आपके पास, ठीक है। जी अब एक रिक्वायरमेंट रहेगी सीएम रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखें, यहाँ से आपको सेल प्राइस दी गई है 5 सेल्स की, और वेरिएबल कॉस्ट भी दी गई है। अगर आप 5 में से 2.50 माइनस करें, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, जी सर। ठीक है। कंट्रीब्यूशन आ जाएगी तो फिर आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालना मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर आप कंट्रीब्यूशन 2.50 को ऊपर रखें और जो सेल प्राइस है उसको नीचे रखें, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी आ जाएगी, ठीक है। वो मेरे ख्याल में 50% ऑलमोस्ट ठीक बनेगी, है क्योंकि सर। वेरिएबल कॉस्ट भी 50% है। तो वो भी हाफ है ना, सेल प्राइस का हाफ है वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन भी हाफ ही है उसका, ठीक है। तो 50% ऑलमोस्ट बनेगी। 4000 को आप 50% पे डिवाइड कर दें, 0.50 पे आपके 1.5 जो है ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। इतना सा ठीक है क्वेश्चन सर। है। जी सर। यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, 5 में तो आप लोग डिस्कस कर लें, अदरवाइज थैंक यू सो मच।